यहाँ पर एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैं यहाँ पर अपने सिस्टम को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना। मैं AKG के बारे में बता रहा हूँ। मैं और ये स्टूडेंट्स, ये टीचर्स आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि 100 में से 100 लाने का क्या तरीका है। अगर आप लोग ये बात अपने मन में ठान लेते हैं, चाहे वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो चाहे 10th क्लास के हो, तो आप 100 में से 100 ला सकते हैं। और उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पर पूरे दिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अभी तान्या ने बोला कि हाँ 3 महीने लगभग बचे हुए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो ये 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, खुशी, अनुष्का, कुंजल, ठीक है, अर्घम, अदिति, वैशाली, यशिका, सुरभि, जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 3 महीनों को किस तरीके से 6 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बताऊँ आपको, 3 महीने दिन के और 3 महीने रात के, ये 6 महीने हो जाएंगे। बिल्कुल यही तरीका है। वो कहावत सुने आपने, दिन रात एक करना। ये दिन रात एक ऐसे ही होती है भाई। और अगर दिन रात एक कर दोगे ना, तो जिस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो वो वर्क भी मिल जाएगा, वो अचीवमेंट भी मिल जाएगी। मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत कुछ बोलना है ना, बहुत सारी बातें करनी है। पूरा मौका मिलेगा यहाँ पे आने का, डोंट वरी। ठीक है, अभी यहाँ बुलाएंगे यशवर्धन, मैं आप लोगों को बुलाएंगे। तो देखो एक बच्चा था, उसने भी ऐसे ही किया। उस बच्चे ने भी क्या किया, दिन और रात एक कर दिए। मैं एक बच्चे की बात बता रहा हूँ आपको, ये रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। एक बच्चा था और वो बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से था, बहुत ही गरीब फैमिली में से था। बल्कि फैमिली उसकी थी नहीं, वो अकेला था। उसके माँ बाप नहीं थे, कोई नहीं थे, ठीक है। और वो बच्चा अकेला था और उसने बस जीने के बारे में सोच लिया था कि मुझे जीना है, ठीक है, और उसके लिए मुझे काम करना है। एक रूल बना लिया और उसी के लिए उसने काम किया। वो सुबह उठता था, नहाता था, भगवान की पूजा करता था और अपने काम पर चला जाता था। वहाँ से उसे पैसे मिलते थे, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, और उससे कमा करके अपना शाम को खाना खाया और अपने घर आ गया, सो गया। ये बहुत बढ़िया रूटीन था उसका, डेली का उसका यही काम था, ठीक है वैशाली, ये उसका डेली का यही काम था। सुबह उठेगा, नौकरी पर जाएगा, पैसे कमाएगा, शाम को वापस आ जाएगा। सुबह उठेगा, पैसे कमाएगा, नौकरी पर जा कर के खाना खा के शाम को वापस आ जाएगा, जैसा आप लोग कर रहे है ना। स्कूल जाते हैं, आ जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आ जाते हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ रहे, चल जाते हैं। उसका भी जीवन बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में एक रूल बना लिया कि जाना है, आना है, खाना है, पीना है, जिंदा रहना है बस। उसने लाइफ में कोई टारगेट सेट नहीं किया था भाई। उसने लाइफ में क्या किया, यहाँ पर कोई टारगेट सेट नहीं किया, जैसे आप लोगों का यहाँ पर कोई टारगेट सेट नहीं। वो सुबह जाता था, शाम को आ जाता था। और एक दिन क्या हुआ कि जब वो काम पर जा रहा था ना, तो जाते जाते उसकी नज़र पड़ गई, रोड पे किताबें नहीं रखी होती, बुक सेलर है ना, आप लोग भी फेंक देते ऐसी। एक किताब पर उसकी नज़र पड़ी, एक मैगजीन थी वहाँ पर, और उस मैगजीन के ऊपर ना एक फोटो थी एक लाल रंग की फरारी की, ठीक है जी। एक रेड कलर की फरारी कार की फोटो थी। और कई बार ऐसा नहीं, तो मार्केट से जा रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, यार ये वाला सूट बहुत बढ़िया लग रहा है, ये चीज़ बहुत मुझे खरीदनी है, प्राइस टैग देखा, वो शिट, ये तो मेरे बस की बात नहीं। जैसे आप लोगों, यार इसके 100 में से 100 है, ओ ये तो मैं ला ही नहीं पाऊंगा, वो शिट। तो उसने पता वो रेड कलर की फरारी की फोटो देखी, लेकिन पता क्या हुआ, चस्का रेड फरारी का। वो रेड फरारी उसने देखी ना, हाँ यार तेरा यहाँ खड़ा है, डोंट वरी, ठीक है ना। उसको चस्का लग गया भाई साहब रेड फरारी का। वो रेड फरारी देखी, उसके दिमाग में यहाँ स्ट्राइक कर गई और यहाँ पे दिल में टक्कर लगी कि किसी भी तरीके से मुझे लाल रंग की फरारी कार जो ना ये लेनी है। जो उसने टारगेट बना लिया, रेड कलर की फरारी का टारगेट उसके दिमाग में आ गया और उसे चस्का लग गया। अब उस बच्चे ने क्या किया कि दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह अलग काम पकड़ा, अखबार बेचने का, दिन में अपना फैक्ट्री में जाता था, शाम को नाइट ड्यूटी करने लगा, और वो करता रहा। एक टाइम ऐसा है उसने घर पे जाना बंद कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया। वो उसी काम में लगा रहा, कॉन्टिन्यू, दिन रात उसने एक कर दी। और जब उसने ऐसा वहाँ पर किया है ना, वो घर भी नहीं, तो आसपास के मोहल्ले के लोगों ने देखा कि भाई क्या हो गया, इसके कोई पेरेंट्स भी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, इससे बात करते हैं, कहाँ कुछ हो तो नहीं गया। उससे बात करी और उसने बोला कि जी मुझे ये रेड कलर की फरारी है, ये खरीदनी है। उसका मजाक उड़ा रहे हैं जैसे अभी हजार, फरारी कोई ऐसी नहीं आती। तो उसने वो ठाना और एक दिन ऑफिस से आते हुए उसने क्या किया, वो जो फरारी जिस की जो फोटो थी जिस मैगजीन पर, वो मैगजीन उसने खरीद ली।
उस दिन उसके पास पैसे नहीं बचे खाना खाने के, उसने वो मैगजीन खरीदी और उसने वो फरारी की जो फोटो थी वो काट करके ना वहाँ लगा दी जहाँ पर उसका भगवान का मंदिर था, और वो रोज़ सुबह उठ करके भगवान की पूजा करता था और उस फरारी को जो देखता था और चाहता था कि ये फरारी कार मुझे मिल जाए। एक बड़ा पोस्टर था और एक छोटी पिक थी उसकी, उस फरारी की, है ना, होता ना थंबनेल टाइप। उसने उसको अपने पर्स में रखा, जब भी काम करता था, कभी वो हारता था ना, उस फरारी की फ़ोटो को देख लेता था और दोबारा से काम में लग जाता था। दिन, महीने, साल, हफ्ते सब बीतते चले गए और फिर उसने क्या देखा जी, उसको फरारी दिखने लगी कि हाँ अब मैं इस काबिल हो गया हूँ। कुछ सालों बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसके बाद बहुत पैसा आ गया। अब उस बच्चे को वो फरारी कार खरीदनी और वो निकल चला अपना सूटकेस उठा करके पैसों का भर के कि फरारी कार लेनी है। फरारी के शोरूम में गया जी, फरारी कार लेनी है, ठीक है। उसने फ़ोटो दिखाई जी, मुझे इस तरह की फरारी कार चाहिए। तो वो जो वहाँ पर जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव वो आए कि भैया ये तो बहुत पुराने मॉडल की, नए मॉडल की फरारी कार लो, इससे बेहतरीन हो, इससे कम पैसों मिल जाएगी। कह रहा भैया चाहिए तो यही चाहिए, क्योंकि मैंने मेहनत ही इस फरारी के लिए करी। अब जिस चीज़ के लिए मेहनत करी है वो चीज़ ना मिले फिर क्या फ़ायदा। उसने कहा ठीक है सर मैं देखता हूँ, और वो उसने देखा, उसने अपने वहाँ पर शोरूम में उस तरह का मॉडल का या उस कलर का या दूसरे कलर का उस मॉडल की कोई फरारी कार नहीं थी। उसने आकर के मना कर दी कि सर ये फरारी कार हमारे यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। वो लड़का जो था वहाँ पर रोने लगा कि यार जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी ना वो चीज़ मुझे नहीं मिली। वो दुख में आ गया, बहुत ज़्यादा रोने लगा। तो वो जो एग्जीक्यूटिव था अपने बॉस को बुला के लाता है, उसका बॉस उससे बात करता है क्या बात हो गई, तो उसने बताया सब कुछ। तो उसने कहा ठीक है बेटा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उसने ऑल ओवर इंडिया में जो है पता करा, खोजा, और उसे कहीं पर भी वो फरारी कार नहीं मिली। फिर जहाँ पर जो फरारी का जो मेन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है दूसरी कंट्री में, उसने वहाँ पर पता करा। उसने उस लड़के को आकर के बताया कि सर वहाँ पर आपको ये फरारी कार मिल जाएगी। वो लड़का खुश हो गया, ठीक है। वो उस कंट्री में जाता है, उस शोरूम में जाता है और वहाँ जा कर के वो एग्जीक्यूटिव से बोलता है कि जी मुझे फरारी कार चाहिए। वो दिखाता है उनको, तो वो क्या एग्जीक्यूटिव कहते हैं सर ये फरारी कार नहीं मिल पाएगी और हमारे पास मॉडल की कोई भी फरारी कार नहीं है, आप दूसरी फरारी कार लीजिए, इसमें हॉर्स पावर इतना इंजन है, इतनी बढ़िया है, ये है, ये है, ये है, सारी जो भी स्पेसिफिकेशंस होती थी वो सारी की सारी बता दी। उसने बोला जी नहीं मुझे चाहिए तो यही चाहिए। उस एग्जीक्यूटिव ने मना कर दिया कि नहीं मिल पाएगा और उसे बहुत दुख हुआ। वो वहाँ पर रोने लगा उस चीज़ को दोबारा कि जिस चीज़ के लिए मेहनत करी है वो चीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो नहीं मिल पाई बच्चों, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं मिल पाई, तो उस चीज़ के लिए रोने लगा, ठीक है। तो देन उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ का जो ओनर था वो आया, उसने पूछा जी क्या बात हो गई, और उसने वो फरारी की फ़ोटो निकाल करके दिखाई कि मुझे ये फरारी कार चाहिए इस तरह की। उसने कहा रुको एक बार मैं आपको दिलवाता हूँ। तो जो शोरूम में एग्जीबिशन जो डमी वो नहीं रखी होती, जो मेन मॉडल रखा होता है जो है शो करने के लिए, सेल्स के लिए जो है, तो वहाँ पर वो एक लाल कलर की जो फरारी की कार थी, वो वहाँ पर उसको बच्चे को ले गया, दिखाई कि सर ये लाल रंग की फरारी कार आपको मिल जाएगी। और वो बहुत खुश हो गया कि जिस मॉडल की या जिस फरारी कार की उसको चाहत थी वो मिल रही है वहाँ पर जो है, उससे मिलता जुलता उसको जो चीज़ की चाहत थी वो मिल गई वहाँ पर। उसे बड़ी खुशी हुई। जब वो उस कार को पास में गया ना वो रोने लगा और जोर जोर से, ठीक है। एग्जीक्यूटिव आता है, जो ओनर है वो आता है, क्या बात होगा तो आपको अपनी फरारी कार मिल गई जो आपको चाहिए था। कहा मैं बहुत खुश हूँ। जिस चीज़ की उसने चाहत करी ना वो चीज़ उसे लास्ट में मिल गई, वो बहुत खुश हुआ। एग्जीक्यूटिव थे, ओनर थे, वो भी बहुत खुश हुआ। आप भी लोग भी शायद खुश होंगे, आप अपने डिज़ायर्ड मार्क्स की इच्छा करेंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे। जो उस छोटे बच्चे की कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन नहीं। उस ओनर ने पूछा कि आपको फरारी कार मिली है, जब आपको मिल गई तो फिर आप रो क्यों रहे हैं। उसने पॉकेट में से वो फोटो निकाली, उस ओनर को दिखाई। उस ओनर के रोंगटे खड़े हो गए, वो भी रोने लगा। पता है क्यों? क्योंकि उस फोटो के ऊपर जो फरारी कार की फोटो थी ना, दैट वाज द
सेम कार जो वहां पर खड़ी। वो फोटो उसी फरारी कार की थी जो कार वहां पर खड़ी हुई थी। ऊपर से भगवान देख रहा था कि ये बच्चा उस फरारी कार के लिए मेहनत कर और उसके लिए उसने उसको बचा करके रखा। ये इसी की, क्योंकि इसके लिए कोई काम कर रहा है और इसके लिए कोई मेहनत कर रहा है। दैट वाज द सेम कार। तालियां नहीं बजाओगे क्या? आपको भी यही सेम टारगेट सेट करना है और उसके लिए मेहनत करनी। सभी सब्जेक्ट्स के लिए वी आर हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड। एक बार सब बच्चे जोर से ताली बजा देंगे बेटा, फिर से।